नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। ये वही अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए है जिसने अली खामनेई को मौत के घाट उतारा और अब ईरान ने इसी के सेंटर पर मिसाइलें दाग दी हैं। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है जहां पर सीआईए को सबसे ज्यादा नुकसान ईरान ने पहुंचा दिया है। ईरान के ड्रोन हमले में सीआईए स्टेशन को तबाह कर दिया गया है और कई अमेरिकी सैनिक भी मारे गए। दोस्तों, आंकड़ा तो 500-600 का बता रहा है कि अब तक ईरानी हमले से 500 से 600 लगभग अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन अमेरिका इसका कबूलनामा नहीं कर रहा है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर सामने आ गई है जहां पर ईरान ने हमले तेज कर दिए। अभी कल ही हम सभी लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू देखा था जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अब ईरान के पास हथियारों का जखीरा खत्म हो गया है, अब ईरान लड़ने के लायक नहीं है। उसकी जो बैलिस्टिक मिसाइलें थी, उसके जो भी हथियार थे, सब धीरे धीरे खत्म हो गए हैं। अब ईरान के पास कोई हथियार नहीं है। लेकिन इसी बीच ईरान ने यह बता दिया कि हमारे पास कितना हथियारों का जखीरा है। हमने कल ही आपको दिखाया था कि ईरान ने अपना बंकर खोल दिया है। ईरान अपना बंकर खोलकर इन जैसी बड़ी बड़ी मिसाइलों को लॉन्च कर रहा है और ये मिसाइलें जहां गिरेंगी वहीं तबाही मच जाएगी। एक तरफ इजराइल भी परेशान है। ईरानी हमले से इजराइल की जनता में त्राहिमाम मचा है। इजराइल की जनता ने हार स्वीकार कर ली है। लेकिन इसी बीच ईरान ने सीआईए के बहुत बड़े सेंटर को बम से उड़ा दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सीआईए स्टेशन पर ईरानी मिसाइलें दगी है और ईरान ने तबाही मचा दी है सीआईए में, क्योंकि सीआईए खुफिया एजेंसी है अमेरिका की, और अमेरिका की इस खुफिया एजेंसी सीआईए ने ही अली खामनेई का पता लगाया था। क्योंकि खुफिया एजेंसी जो सीआईए है बहुत ही खतरनाक है और अमेरिका को बड़ा गर्व है अपने सीआईए पर, क्योंकि सीआईए को जहां भी लगा दिया जाता है कभी इसके हाथ खाली नहीं होते। यहां तक कि ओसामा बिन लादेन की बात करें या फिर बड़े बड़े लोगों की बात करें, आतंकवादियों की बात करें, अगर अमेरिका मारता है ना तो बिना सीआईए की अनुमति या फिर सीआईए को बिना शामिल किए वो किसी को नहीं मारता, क्योंकि सीआईए बिल्कुल सही और सटीक निशाना लगाता है। इसीलिए इजराइल अमेरिका की कदमों में जाकर गिरा। अमेरिका से मदद इसीलिए इजराइल ने मांगी क्योंकि पता था इजराइल को, बेंजामिन नेतन्याहू को, कि बिना सीआईए के हम अली खामनेई को नहीं मार पाएंगे। लेकिन आज गजब हो गया, सीआईए के बहुत बड़े नेटवर्क को उड़ा दिया गया है। जरा देखिए, नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट है, लिखा भी है ईरान ने सऊदी अरब में भेज दिया अमेरिकी किला, ड्रोन हमले में उड़ाया सीआईए स्टेशन, बड़ी सफलता। देखिए, लिखा भी है ईरान ने ड्रोन हमले में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मौजूद सीआईए स्टेशन को निशाना बनाया है। यह हमला ऐसे समय में किया गया जब सीआईए ईरान में विद्रोह कराने की योजना बना रही थी। तो जरा देख लीजिए सीआईए क्या कर रही थी। सीआईए ईरान को ईरानियों से ही लड़वा रही थी, यानी कि ईरान में बहुत बड़ा विद्रोह कराने की कोशिश सीआईए कर रही थी। इसीलिए ईरान ने सीआईए के स्टेशन पर हमला बोल दिया और ड्रोन से हमले किए गए और सीआईए स्टेशन को तबाह कर दिया गया। जरा देखिए, खबर में लिखा भी है, साफ साफ लिखा है अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब दे रहे ईरान के हाथ बड़ी सफलता लगी है। ईरान ने एक ड्रोन हमले में सऊदी अरब स्थित अमेरिकी खुफिया एजेंसी यानी सीआईए के स्टेशन को उड़ा दिया है। सीआईए का स्टेशन रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास में मौजूद था। संदिग्ध ड्रोन ने सोमवार को सीआईए स्टेशन पर हमला किया। यह हमला ऐसे समय में किया गया जब पता चला है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ईरान में विद्रोह भड़काने के लिए कुर्द लड़ाकों को हथियार देने की योजना बना रही थी। हमले से ठीक 2 दिन पहले अमेरिकी और इजराइल हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत हो गई थी। इस हमले के लिए लोकेशन सीआईए ने जुटाई थी। देख लीजिए, मैंने शुरू में कहा था कि लोकेशन सीआईए ने ही जुटाई थी, यानी कि जो सटीक हमला हुआ है ना उसकी जानकारी सीआईए ने खुद इजराइल और अमेरिका को दी थी। बताया था कि अली खामनेई यहीं पर है और आप मिसाइल दाग दीजिए, और फिर वही हुआ। देखिए, लिखा भी है सीआईए स्टेशन का एक हिस्सा गिर गया है। लिखा भी है वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में विदेश विभाग के इंटरनल अलर्ट का जिक्र किया है। इससे पता चलता है कि ड्रोन हमले में सीआईए स्टेशन का एक हिस्सा गिर गया है और परिसर धुएं से भर गया। स्टेशन को ढांचागत नुकसान भी हुआ है। अमेरिका और सऊदी अरब ने बताया कि 2 ड्रोन
ने दूतावास कॉम्प्लेक्स पर हमला किया, लेकिन यह नहीं बताया कि CIA स्टेशन पर कोई असर पड़ा था या फिर नहीं। लेकिन यह माना जा रहा है कि CIA स्टेशन भी तबाह हो गया है। खामनेई की मौत के बाद भड़का है ईरान। अगर अली खामनेई साहब की मौत ना होती तो शायद इतना विध्वंसकारी दृश्य नहीं होता, लेकिन अब अली खामनेई साहब के जाने के बाद जो तबाही अमेरिका, इजराइल जैसे देशों में मच रही है वो हम सभी लोग अच्छी तरीके से देख भी रहे हैं। देखिए लिखा भी है, शनिवार को इजराइल और अमेरिका के हमले में सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत के बाद ईरान भड़का हुआ है। तेहरान ने इजराइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सहयोगियों के खिलाफ लगातार हमले कर रहा है। मंगलवार को ऐसे ही एक ड्रोन हमले में दुबई में अमेरिकी कंसुलेट हिल गया है, जब एक बड़े धमाके से वहां आग लग गई है। इसके पहले कुवैत में अमेरिकी बेस पर हमले में 6 सैनिक मारे गए थे। तो मतलब ये जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं या अमेरिकी एयर स्पेस है या फिर कहीं दूतावास है या फिर CIA का हेडक्वार्टर है, जहां भी है लगातार वहां पर मिसाइलें दागे जा रही हैं, ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल तो लगभग तबाह हो चुका है। इजराइल खत्म हो चुका है एक हिसाब से। सारी लड़ाई अमेरिका लड़ रहा है, इसीलिए ईरान अमेरिका को अपनी ताकत दिखाना चाहता है। अमेरिका बहुत इतरा रहा है ना। अभी कल ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू दिया था और इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि हमारे पास असीमित हथियारों का भंडार है, यानी कि जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास हथियार खत्म हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास असीमित हथियार हैं, उसके बावजूद हम और भी हथियार बनवा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका खुद डेवलप करता है हथियारों को। ठीक है, तो उसने कहा कि हमारे लोग जुटे हैं, भारी मात्रा में हथियार बना रहे, ताकि हर चुनौती से सामना किया जा सके, हर चुनौती से लड़ाई लड़ी जा सके। देखिए लिखा भी है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को ईरान पर हमले का आदेश दिया था। शुरुआती स्ट्राइक में सुप्रीम लीडर समेत बड़े नेताओं को मार दिया गया, जो बड़ी सफलता थी। लेकिन ईरान ने अब जिस तरह से जवाब दिया है, उसने व्हाइट हाउस को हैरान कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वीकार किया है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ईरान अपने पड़ोसियों पर हमला करेगा जो इस अभियान में हिस्सा नहीं ले रहे थे। ईरान में विद्रोह की तैयारी CIA कर रही थी, इसीलिए CIA स्टेशन को बम से उड़ाया गया। देखिए लिखा भी है, ईरान में विद्रोह कराने की तैयारी कर रही थी CIA। ईरान का हमला ऐसे समय में किया गया जब अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए कुर्द नेताओं से बात कर रहा था। ईरानी कुर्द मिलिशिया के पास इराक ईरान बॉर्डर पर हजारों सैनिक हैं, जिन्हें उत्तरी इलाके में कुर्दिस्तान इलाके में समर्थन हासिल है। अब ट्रंप प्रशासन इस रास्ते से हथियार पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। सद्दाम हुसैन के पतन के बाद ये इलाका स्थानीय कुर्दिश समूहों के लिए पनाहगाह रहा है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC ने शनिवार को जंग शुरू होने के बाद इस इलाके में बड़े समूहों को ड्रोन हमलों से निशाना भी बनाया है। तो यहां पर आप सभी लोग देख रहे हैं कि लगातार जंग जारी है। ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लेकिन आज ईरान को बड़ी सफलता मिली है। कारण यह है कि CIA स्टेशन को उड़ा दिया गया है। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।